नगमा। खुदा ने उसे किसी खास मकसद से बनाया था। शायद इसीलिए उसे दूसरों से अलग हाथ में हुनर के साथ दिल में हौसला दिया और उसने लिख डाली एक नई दास्तान अपने हुनरमंद साथियों के लिए। नगमा। 4 बहनों में सबसे बड़ी नगमा बचपन से ही सुनने और बोलने में नाकाबिल थी, मगर मां इस उम्मीद से उसे हर बार आवाज लगाती थी कि कभी तो खुदा सुनेगा। नगमा, नगमा चाहे सुन न सकी हो, मगर वह अपनी मां की भावनाओं को तहे दिल से समझती थी और यही वजह थी कि वह हर पल अपने माता पिता के काम में मदद करती रही। धीरे धीरे मां का हुनर उसके जज्बातों की तरह उसके हाथों में आ गया, मगर आज प्रतिस्पर्धा के इस दौर में उसे जरूरत थी सही प्रशिक्षण की, सही दिशा की, जो उसे मिली नीफा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हाथरस में आकर। यहां उसने न सिर्फ दाखिला लेकर कुशल प्रशिक्षण लिया, बल्कि अपने हुनर और हौसले के दम पर अपनी सहेलियों को भी प्रेरणा दी और आज नगमा के साथ ही जूली, सुमन और भागवती सहित 20 से अधिक लड़कियां अपने सपनों को साकार कर रही हैं। है ख्वाब तू अरमान है, उम्मीद के चेहरे पे तू सजती हुई नई मुस्कान है। सिट डाउन। कॉन्ग्रेचुलेशन गर्ल्स, हमने जो सैंपल पीस भेजा था वो पास हो गया और हमें बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिला है। ये लीजिए। प्रशिक्षण तक तो सब ठीक रहा, मगर अत्यंत गरीब परिवारों से आने वाली इन बच्चियों को उचित रोजगार मिलना मुश्किल हो रहा था। मेरा नाम महनुषा है, ये मेरी बड़ी सिस्टर है जो कि बोलती सुनती नहीं है। हम 4 बहनें, भाई नहीं है हमारा। ये बोल रही है कि मैं काम के लिए भी गई, पर माँ किसी ने मना कर दिया, बोल दिया कि ये बोलती सुनती नहीं है। सब जगह गई पर ये कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर ये आके बहुत निराश हुई, घर पर बहुत रोई भी। फिर मेरी सिस्टर है जो मुझसे बड़ी है, उन्होंने बताया सेंटर के बारे में, ये वहाँ गई। फिर उन्होंने वहाँ पर जाके कोर्स किया। फिर मैम ने भी इनको सिखाया, कुछ सीखी। कोर्स पूरा होने के बाद में घर पर आई है, कुछ सीखी, मतलब कपड़े सिए तो मार्केट में लेकर गई और उसमें कम रेट में बोल दिया कि कम रेट मिलेंगे। फिर हमें लगानी कपड़े के हिसाब से पैसा नहीं मिला। फिर हमने सेंटर में जाके बोला तो बोलने लगे हमें सैंपल दो, हम मार्केट में देंगे आपका। फिर हमने सीख उनको सैंपल दिया, उन्होंने मार्केट में दिखाया, फिर हमारा कुछ आगे बढ़े। ऐसे में नीफा पीएमके हाथरस के प्रशिक्षकों और टीम ने मार्केट से सर्वे कर इन बालिकाओं के बनाए सैंपल बाजार में दिखाए तथा इन्हें घर बैठे रोजगार मिलने की राह आसान की। मैं ज़ीशान खान, रीजनल मैनेजर, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा नीफा स्किल्स द्वारा PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की स्कीम द्वारा 5 जिलों में 100 स्किल्ड के सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिसमें हाथरस सेंटर में, मैनपुरी सेंटर और कन्नौज सेंटर में हम स्विंग मशीन ऑपरेटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाथरस में कुछ बच्चियों को जॉब रोल सिखा रहे थे और उनकी जो सिलाई थी बहुत यूनिक तरीके से बच्चे सीख रहे थे और समझ रहे थे। तो हमने यहाँ पे जब देखा कि बच्चियाँ अच्छा काम कर रही हैं और कुछ ट्रेनिंग्स अच्छी सीख रही हैं, फिर हमने देखा कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। कई सारी बच्चियों को हम नौकरी के लिए भेजते हैं बट वो ज्वाइन नहीं कर पाती हैं, बाहर जाना नहीं चाहती हैं। तो हमने फिर देखा कि उनकी सिलाई कैसी है, उनको मार्केट में हम क्या वो पीस बेच सकते हैं। तो उनके से बनाए हुए पीसेस को हम मार्केट में लेकर गए। ले जाने के बाद हमने उन होलसेलर्स को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये पीसेस हमारे बिक सकते हैं। फिर हमने उनको पीसेस के ऑर्डर्स लिए तो हमें ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए। फिर हमने सोचा कि इस तरीके की चीज़ को हम एक बड़े स्केल्स पे कर सकते हैं, क्यों ना ये ऐसा हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे बड़ी बड़ी कपड़े की कंपनियाँ आएँ, NSDC के लोग हैं जो इस स्कीम को चलाते हैं और बैंक्स के मैनेजर्स आएँ और इन बच्चों को लोन्स दें। जैसे ये बच्चों को जो फ्यूजन की मशीनें होती हैं जो ऑटोमेटिक चलती हैं, ये ऑटोमेटिक मशीनें उनके घर तक पहुँचें
और वो ऐसे कपड़े बनाएं कि उनको रोज़गार मिलना शुरू हो जाए। तो इस तरीके की एग्जीबिशंस कराना और इस तरीके की बच्चियों को ट्रेनिंग देना, ये हमारी एक पहल है। इसको हम ऐसा करना चाहते हैं कि ये पूरे यूपी के अंदर भी फैले और हमारे हर सेंटर्स में से बच्चियां इस तरीके के एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करें और आगे अपना व्यवसाय शुरू करें। आज नगमा जहां अपने माता पिता की जिम्मेदारियों में हाथ बटाकर खुश है, तो जूली, सुमन, भागवती सहित बाकी लड़कियां भी अपने सपनों को ऊंची उड़ान दे रही हैं। पहले मैं घर पे बैठी रहती थी और अपने पापा के साथ खेत में काम करती थी। फिर मेरे को फ्रेंड ने बताया था इसके बारे में, उसने मेरा एडमिशन कराया वहाँ पे। मैंने वहाँ पे सिलाई सीखी और कुछ ड्रेसेस भी बनाए, और जो ड्रेसेस बनाए थे मैंने वो पास भी हुए। कि मेरे गांव में एक दिन सर आए हुए थे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र से, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप फ्री सिलाई सिखाई जा रही है, तो आप वहाँ पे सिलाई सीखिए। वहाँ पे गई, मैंने एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद मुझे 3 महीने का मैंने कोर्स किया, मशीन चलानी आ गई अच्छी तरह से, और हमने वहाँ पे पीसेस तैयार किए। फिर हमने एग्जीबिशन लगाई, आज वो सक्सेसफुल होने वाली है हमारे यहाँ पहले एक बच्ची ने प्रयास किया था, आज 20 बच्चियाँ प्रयास कर चुकी हैं हमारे यहाँ। 20 बच्चियाँ काम कर रही हैं हमारे यहाँ। आगे जाके मैं चाहूंगी भविष्य में वो 20 क्या 2000 बच्चियाँ हमारे साथ जुड़े और काम करें, उनको रोजगार मिले। जो बेरोजगार है वो घर पे बैठ के अपना स्वरोजगार कर सके, जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है अपने घर वालों का सपोर्ट कर सके और आगे लाइफ में सक्सेस पा सके। आज यह संख्या 20 है, कल 200 होगी, 2000 होगी। इसी आशा के साथ नीफा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हाथरस, जहां सिर्फ प्रशिक्षण नहीं, उचित रोजगार भी